दाइमा की तरफ से आप सभी को नमस्कार। पीरियड्स में रेगुलर पैड यूज़ करने से समस्याएं सभी को होती है, आपको भी होती है ना। हमसे कई लोगों ने प्रश्न भी किया था कि जब हम पीरियड्स में होते हैं उसके बाद में भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होती है। दिक्कतें क्या होती है, जब आप पैड्स यूज़ करते हैं ना तो उससे रैशेज होंगे, बिल्कुल होते हैं, आपको भी होते हैं ना, रैशेज हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है, जलन सी होती है, दर्द सा होता है। कई कई बच्चियों के, कई महिलाओं के जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है ना, उनको क्या होता है, पिंपल्स भी निकल जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि जो पैड का अपर लेयर है ना वो इतना एक्सट्रीम सॉफ्ट नहीं होता और स्किन के लिए कैपेबल भी नहीं होता। यानी स्किन अगर किसी की सेंसिटिव है तो दिक्कतें बढ़ेगी। पर अब क्या होगा, अब पीरियड्स तो हर महीने आएंगे, हर महीने 3 से 4 दिन ब्लीडिंग भी होगी, तो उसमें करें क्या, उसमें कपड़ा यूज़ करें? बिल्कुल भी नहीं, कपड़ा तो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते, पैड यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्या ऑप्शन बचता है, टैम्पॉन। टैम्पॉन में भी देखा गया है कि टैम्पॉन यूज़ करने से जो यूट्रस कैंसर के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ टैम्पॉन से ही नहीं, कई बार पैड यूज़ करने से भी देखा गया है कि जो सर्विक्स कैंसर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर यूज़ क्या करें, ये भी तो दिक्कत है ना, ये भी तो समस्या है कि पीरियड्स की ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे या कैसे रोकेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें। अब मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल कप ना एक तरह का सिलिकॉन का कप होता है जिसको आप अपनी ब्लीडिंग के दौरान यानी आपके पीरियड्स के दौरान आप अपने सर्विक्स के मुंह पे डाल रखते हैं। किस तरह से करना है उसकी आपको पूरी जानकारी भी देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसको आप रखते हैं लगभग 7 से 8 घंटे तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको रिमूव करके उसको क्लीन कर सकते हैं। अब पहले आपको कप के बारे में बता देते हैं, कप कैसे होता है, किस तरह से यूज करना है, उसकी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। और कैसे कप, पैड्स और टैम्पॉन या कपड़े इन सभी चीज़ों से कहीं गुना बेटर है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसमें हमने लिया है उड़ान प्यारी बेटियां संस्थान द्वारा बनाया गया मेंस्ट्रुअल कप, जो फूड ग्रेड सिलिकॉन से बनाया हुआ है। स्पेशली ध्यान रखा गया है जिससे बॉटल का निपल बनता है ना, छोटे बच्चे के दूध की बॉटल का निपल, उसी मटेरियल से ही कप बनाए गए हैं। ये हमारा है मेंस्ट्रुअल कप का क्लींजर, जिससे आपको कप को क्लीन करना है, क्योंकि हर 8 घंटे बाद जब आप कप को क्लीन करेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट रहता है कि आप इसी से क्लीन कीजिए। और साथ में आपको एक छोटा सा पाउच मिलता है, इस पाउच के अंदर आप कप को रख सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, बाहर हो, स्कूल में, कॉलेज में, इस कप को आप इस पाउच के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम आपको पहले पाउच में से कप निकाल के बता रहे हैं कि इसको यूज़ किस तरह करना है। इसको यूज़ करने के ना स्पेशली 3 तरीके होते हैं और ये 3 साइज़ में आता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल छोटी बच्चियों के लिए जो अभी भी पीरियड्स में आई है, मीडियम उनके लिए जो 17-18 साल के आसपास है, जिन्होंने कंसीव नहीं किया है, यानी जिन्होंने एक भी बच्चा डिलीवर नहीं किया है, और लार्ज साइज़ जिनकी डिलीवरी हो चुकी है वेजाइना के थ्रू, उनके लिए। तो इस तरह से ये 3 साइज़ में आता है। अब इसमें ना इसको 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला तो है जैसे ये इस तरह से आप पीछे में इसको पुश करेंगे और एक यू तरह का फोल्ड बनेगा उस तरीके से। दूसरा है ये जो आप देख रहे हैं, ये 7 शेप कहते हैं, इस 7 शेप के थ्रू। और तीसरा है किसी भी होल को आप एकदम नीचे की तरफ पुश कर दीजिए और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, हम लोग एक तरीका दिखा रहे हैं। इसको नीचे की तरफ पुश किया, इसको आपने पकड़ा, 2 फिंगर से आप इसको पकड़ेंगे और वेजाइना के पास ले जाके आप इसके अंदर इंसर्ट करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई रैशेस की कोई दिक्कत नहीं, कोई रैशेस का प्रॉब्लम नहीं। अब जो आपने इसमें मेंस्ट्रुअल कप का क्लींजर देखा है ना, इसकी विशेष बात पता है क्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल यूज नहीं किया हुआ। ये जो बनाया है ना, इसका जो बेस मटेरियल लिया था ना वो गोमूत्र लिया था। गोमूत्र अपने आप में एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, यानी बहुत ज़्यादा इसके पोषक तत्व है जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियां क्या होती हैं जिन्हें किसी भी तरह का है ना जैसे साबुन से भी एलर्जी होती है, जैसे साबुन का जो फोम होता है ना उससे भी एलर्जी होती है, तो इसमें उसका भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उसका भी कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें विशेष ध्यान पता है क्या रखना है, सबसे पहले जब भी आप कप को यूज करें उससे पहले हैंड वॉश करें, कप को स्टरलाइज जरूर करें। स्टरलाइज करने के लिए क्या करना है, मात्र 5 से 7 मिनट के लिए आपको गर्म पानी, उबलते हुए गर्म पानी के अंदर इसको डालना है। जैसे आप छोटे बच्चे की दूध की बॉटल के निपल को स्टरलाइज करते हैं ना, वॉश करते हैं, उसी प्रकार ही इसको स्टरलाइज करना है, उसी प्रकार इसको वॉश करना है। उसके बाद इसको आप पैकेट में बंद कर दीजिएगा, पैकेट के अंदर रख दीजिएगा। जब आपके नेक्स्ट पीरियड्स आते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो आपको स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्लींजर लीजिए, क्लींजर से क्लीन किया और इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको वापस कितने टाइम बाद में क्लीन करना होता है। क्लीन करने के लिए ना लगभग 6 से 8 घंटे बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं। आप पता है एक
का जो सर्कल एक साइकिल होता है ना, पीरियड्स की साइकिल, उसमें महिला का लगभग 35 ml तक यानी 35 to 40 ml तक ब्लड निकलता है, 35 से 40 ml ब्लड निकलता है। और एक पैड है ना, एक पैड मात्र 5 ml ब्लड को सोक कर सकता है और उससे भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें भी यही प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली ब्लड को एब्जॉर्ब कर पाएगा। सिर्फ रख रहा है तो अपने इस कप के अंदर रख रहा है, उसके बाद आप उसको कप को निकालिए, उसको फ्लश आउट कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, उसके बाद वापस आप यूज कर सकते हैं। एक विशेष बात और, ये कप है ना लगभग 15 सालों तक आप यूज कर सकते हैं, 15 ईयर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई इचिंग का सेंसेशन नहीं होगा। जो महिलाएं और जो बच्चियां जिम में काम करती हैं, स्विमिंग करती हैं, जो स्विमर्स हैं, जो हैवी वर्कआउट करती हैं, जिन्हें स्कूल कॉलेजेस में टाइम नहीं मिलता है कप चेंज करने का भी, जिनको जो प्रोफेशनल वर्क है काफ़ी लंबे समय तक रहता है, उनके लिए कप ना एक तरह का वरदान है, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, इचिंग नहीं, बर्निंग सेंसेशन नहीं। सिर्फ कप यूज़ किया, उसको वापस फ्लश आउट किया और इसको आप लगभग 15 सालों तक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ना आप नेचर को भी हेल्प कर रहे हैं। अब नेचर को हेल्प कैसे कर रही हैं, आप इमेजिन कीजिए 15 सालों में आप कितने पैड यूज़ करते हैं। एक जो साइकिल आता है, एक जो महीने में एक बार पीरियड्स आता है ना, उसमें कम से कम 3 से 4 पैड्स तो आप यूज़ करते ही होंगे ना। इतने तो मिनिमम मान के चल रहे हैं, महिलाएं तो 7-7 8-8 पैड यूजुअली तो आपको एडवाइस करते हैं कि आप हर 8 घंटे बाद में पैड चेंज कर दीजिए। तो अगर आप दिन में 3 पैड भी यूज़ कर रहे हैं या पूरा साइकिल का भी हम 3 पैड माने ना, तो भी इमेजिन कीजिए 15 सालों में कितने ज़्यादा पैड्स आप यूज़ करेंगे। अब वो तो कोई बायोडिग्रेडेबल है नहीं, या वापस तो बनते नहीं, या डिकम्पोज तो होते नहीं, क्या बन रहा है, सारा कचरा बन रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। और सोचिए मात्र 15 साल तक एक कप को आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एक कप को यूज़ कर रहे हैं जो वापस बायोडिग्रेडेबल है, रीयूज़ किया जाता है। तो आपसे सलाह दी जाएगी, एक दाइमा के रूप में आपको सलाह दूंगी कि इस कप को यूज़ कीजिए और अपने पीरियड्स में बिल्कुल सेफ फील कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप एक कप मंगवाना चाहते हैं ना, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।